नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। भारत के हर से सैनिक का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक पेरिस पैरालंपिक 2024 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट होगी। आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है 2024 में पेरिस पैरालंपिक का कौन सा संस्करण यानी एडिशन आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 17वां यानी 17 नंबर का। 2024 में पेरिस पैरालंपिक का 17वां यानी 17th एडिशन यानी संस्करण आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है पेरिस पैरालंपिक 2024 कब से कब तक आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन हुआ है। यानी इसका स्टार्टिंग यानी शुभारंभ कब हुआ है? 28 अगस्त को और समापन कब हुआ है? 8 सितंबर को। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका यानी मेडल टैली में कौन सा देश शीर्ष पर यानी टॉप पर रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चीन यानी चाइना। पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका यानी मेडल टैली में शीर्ष पर कौन देश रहा है? चाइना यानी चीन। मेडल टैली में देख लेते हैं कौन सा देश किस स्थान पर है और कितने स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक हासिल किए हैं। तो फर्स्ट पे है चीन, जिसने कुल 220 पदक हासिल किए हैं, जिसमें स्वर्ण यानी गोल्ड है 94 और रजत यानी सिल्वर है 76, कांस्य यानी ब्रॉन्ज है 50। दूसरे पर है ग्रेट ब्रिटेन, इसने 124 मेडल यानी पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें स्वर्ण है यानी गोल्ड है 49, रजत यानी सिल्वर है 44 और कांस्य यानी ब्रॉन्ज है 31। तीसरे पर है अमेरिका, जिसने 105 यानी 105 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें स्वर्ण है यानी गोल्ड है 36, रजत यानी सिल्वर है 42 और कांस्य यानी ब्रॉन्ज है 27। चौथे स्थान पर है नीदरलैंड, जिसने 56 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें स्वर्ण है 27, रजत है 17 और कांस्य है 12वां। और बात कर लें भारत की यानी इंडिया की, ये 18वें स्थान पर था, जिसने कुल 29 पदक हासिल किए हैं, जिसमें गोल्ड यानी स्वर्ण है 7, सिल्वर यानी रजत है 9 और ब्रांज यानी कांस्य है 13। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। देखिए, इन सभी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। यानी सर्वाधिक पदक किसने हासिल किया है? तो चीन ने। सर्वाधिक स्वर्ण किसने हासिल किया है? तो ये भी चीन ने। ये भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पेरिस यानी फ्रांस में। फ्रांस के पेरिस में पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है पेरिस पैरालंपिक 2024 का शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। शुभंकर यानी मैस्कॉट पूछा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रिजेस। फ्रिजेस पेरिस पैरालंपिक 2024 का मैस्कॉट यानी शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस पैरालंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन पेरिस पैरालंपिक 2024 का आदर्श वाक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी सुमित अंतिल, जो बिलोंग करते हैं भाला फेंक से यानी भाला फेंक से संबंधित हैं। और नेक्स्ट है भाग्यश्री जाधव, ये बिलोंग करती हैं यानी 60 फुट खेल से संबंधित है ये। ठीक है, इन दोनों ने पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी प्रीतिपाल सिंह जो धाविका हैं और हरविंदर सिंह जो तीरंदाज हैं। इन दोनों लोगों ने, ये दोनों पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे, ये आपको याद रखना है।
देखिए उद्घाटन समारोह कहाँ पर हुआ था? प्लेस दे ला कॉनकॉर्ड और चैप्स एलिसीज में। समापन समारोह हुआ था स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। ठीक है, कहाँ पर समापन हुआ था? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत कौन से स्थान पर था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 18वें स्थान पर। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत 18th यानी 18वें स्थान पर था। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए पहले स्थान पर था चीन, जिसके कुल पदक हैं 220, जिसमें स्वर्ण यानी गोल्ड हैं 94, रजत यानी सिल्वर हैं 76, कांस्य यानी ब्रॉन्ज है 50, और वहीं भारत 18वें स्थान पर है, जिसके कुल पदक हैं 29, जिसमें स्वर्ण यानी गोल्ड है 7, रजत यानी सिल्वर है 9 और कांस्य यानी ब्रॉन्ज है 13। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत ने कुल कितने स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं? तो 7 होगा। कुल पदक कितने हासिल किए हैं? तो 29 होगा, यानी 29 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक यानी 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी यानी महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा पेरिस पैरालंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक यानी 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। ये आपको याद रखना है। और किस खेल से संबंधित है ये? निशानेबाजी से, यानी 10 मीटर एयर राइफल से। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस खेल में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेवलिन थ्रो में। जेवलिन थ्रो में पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक हासिल किया है, यानी जीता है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में धर्मवीर ने पुरुष क्लब थ्रो या 51 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। पेरिस पैरालंपिक 2024 में धर्मवीर ने पुरुष क्लब थ्रो या 51 में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक या पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रीति पाल। प्रीति पाल ओलंपिक या पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 200 मीटर की T35 दौड़ में कांस्य पदक जीता है, और इससे पूर्व प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में कुल कितने खेल खेले गए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 यानी 22। पेरिस पैरालंपिक 2024 में कुल 22 यानी 22 खेल खेले गए हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कवर करते हैं। भारतीय एथलीटों ने 3 खेलों पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और अंध जूडो में पहली बार यानी फर्स्ट टाइम भाग लिया है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद T64 स्पर्धा में कौन सा पदक हासिल किया है यानी जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल हासिल किया है। और प्रवीण कुमार किस स्टेट से यानी राज्य से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया वर्तमान में यानी प्रेजेंट में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। ये आपको याद रखना है। बात कर लें भारतीय पैरालंपिक समिति की, तो यह एक गैर लाभकारी संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1992 यानी 1992 में। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आप देखते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 के भारतीय स्वर्ण पदक विजेता यानी गोल्ड मेडल विनर। तो फर्स्ट नंबर पे है अवनी लेखरा। इनको मिला है निशानेबाजी में महिला 10 मीटर एयर राइफल में। नेक्स्ट है नीतीश कुमार, इनको मिला है पुरुष एकल में
SL3 बैडमिंटन में। नेक्स्ट है सुमित अंतिल, इनको मिला है भाला फेंक में। F64 स्पर्धा में एथलीट में। नेक्स्ट है हरविंदर सिंह, इनको मिला है तीरंदाजी में। नेक्स्ट है धर्मवीर, इनको मिला है पुरुष क्लब थ्रो में F51 स्पर्धा में। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार, इनको मिला है पुरुष ऊंची कूद में T64 स्पर्धा में। नेक्स्ट है नवदीप सिंह, इनको मिला है पुरुष भाला फेंक ढाल में F51 स्पर्धा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 के भारतीय रजत पदक विजेता यानी सिल्वर मेडल विनर। तो फर्स्ट नंबर पे हैं निषाद कुमार, इनको मिला है पुरुषों की ऊंची कूद में T47 स्पर्धा में। नेक्स्ट है योगेश कथुनिया, इनको मिला है पुरुषों का डिस्क थ्रो में F56 स्पर्धा में। नेक्स्ट है थूला सेमती मुरुगेसन, इनको मिला है महिला एकल बैडमिंटन में SU5 स्पर्धा में। नेक्स्ट है सुहास यतिराज, इनको मिला है पुरुष एकल बैडमिंटन में SL4 स्पर्धा में। नेक्स्ट है शरद कुमार, इनको मिला है पुरुषों की ऊंची कूद में T63 स्पर्धा में। नेक्स्ट है अजीत सिंह, इनको मिला है पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में। नेक्स्ट है सचिन सर्जेराव, इनको मिला है पुरुषों का 60 फुट में F46 स्पर्धा में। नेक्स्ट है प्रणव सुरमा, इनको मिला है पुरुषों का क्लब थ्रो में F51 स्पर्धा में। नेक्स्ट है मनीष नरवाल, इनको मिला है पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल स्पर्धा में। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 के भारतीय कांस्य पदक विजेता यानी ब्रोंज मेडल विनर। तो फर्स्ट है मोना अग्रवाल, नेक्स्ट है प्रीति पाल, नेक्स्ट है रूबीना फ्रांसिस, नेक्स्ट है प्रीति पाल, नेक्स्ट है मनीषा रामदास, नेक्स्ट है राम कुमार शीतल देवी, नेक्स्ट है दीप्ति जीवन जी, नेक्स्ट है मरियप्पन थकावेलू, नेक्स्ट है सिमरन, नेक्स्ट है सुंदर सिंह गुर्जर, नेक्स्ट है कपिल परमार, नेक्स्ट है नित्याश्री, नेक्स्ट है होकाते होतेजे सेमा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रथम पैरालंपिक कब आयोजित किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1960 यानी 1960 में। प्रथम पैरालंपिक 1960 यानी 1960 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है पैरालंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4 वर्ष के अंतराल पर। पैरालंपिक खेल 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पैरालंपिक खेलों में पदक या स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय यानी फर्स्ट इंडियन कौन थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत पेटकर पैरालंपिक खेलों में पदक या स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय यानी फर्स्ट इंडियन थे। ये आपको याद रखना है। और कब इन्होंने जीता था 1972 में यानी 1972 में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति यानी IPC का गठन कब हुआ था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1989 यानी 1989 में। 1989 में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का गठन हुआ था। अब अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कवर करते हैं। देखिए, गठन हुआ था 22 सितंबर 1989 में। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है बान यानी जर्मनी में। सदस्यता है 183 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियां। और आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और आधिकारिक भाषा। इसके अध्यक्ष हैं एंड्रयू पार्सन्स जो ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं यानी ब्राज़ील के हैं। इसके उपाध्यक्ष हैं डुआनो काले, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं यानी न्यूजीलैंड देश के हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पैरालंपिक लोगों में कितने रंग के एजिटॉस होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 रंग के। पैरालंपिक लोगों में 3 रंग के एजिटॉस होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दीपा मलिक। दीपा मलिक भारत के लिए पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत ने पैरालंपिक खेलों में कब भाग लिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1968 यानी 1968 में। 1968 में भारत ने पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था यानी पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन है पैरालंपिक खेलों में बौद्धिक विकलांगता वाले एथलीटों को पहली बार यानी फर्स्ट टाइम कब शामिल किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1992 यानी 1992 में। 1992 में पैरालंपिक खेलों में बौद्धिक विकलांगता वाले एथलीटों को पहली बार यानी फर्स्ट टाइम शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कोई देश पैरालंपिक खेलों में अधिकतम कितने एथलीट भेज सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 500। कोई देश पैरालंपिक खेलों में अधिकतम 500 एथलीट भेज सकता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने पहली बार यानी फर्स्ट टाइम किस पैरालंपिक खेलों में इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग का उपयोग किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अटलांटा 1996 में। अगला क्वेश्चन है कौन से पैरालंपिक खेलों का टेलीविज़न पर सीधा प्रसारण पहली बार यानी फर्स्ट टाइम किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बीजिंग 2008 में। अगला क्वेश्चन है शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिलानो कोर्टिना इटली में। मिलानो कोर्टिना इटली में शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉस एंजल्स अमेरिका में। लॉस एंजल्स अमेरिका में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2028 यानी 2028 का आयोजन किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डबल मार्क कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के पैरा एथलेटिक्स के मुख्य कोच यानी मेन कोच कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सत्यनारायण। सत्यनारायण वर्तमान में भारत के पैरा एथलेटिक्स के मुख्य कोच यानी मेन कोच हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पैरालंपिक कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1960, 1965, 1970, 1975। और नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका यानी मेडल टैली में कौन सा देश शीर्ष पर था? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, भारत। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में मेरे द्वारा पेरिस पैरालंपिक 2024 के बारे में दी गई जानकारी, बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।